जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए, ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है। और ये समझ लें कि सारे का सारा जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और वाला नहीं है गाइस। इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। देखते जाएं आप कि इंडिया क्या क्या कुछ करने जा रहा है। गाइस हम सिर्फ देखते रह गए हैं अब इंडिया क्या कुछ कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है या नहीं किसी और कंट्री के साथ। हम क्यों नहीं कर पाते, हम इस तरह के इनिशिएटिव बड़े बड़े क्यों नहीं ले पा रहे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रहा, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही। क्या वजूहत है, हम किस तरफ जा रहे हैं? कि ये दूसरे ममालिक इनको पता है, इसका इजहार मोदी साहब कर चुके हैं, स्टेटमेंट कर चुके हैं। और चीमा साहब असल में बात यह है, डैमेज तो बहुत हुआ है अगर सोचा जाए, लेकिन डैमेज पाकिस्तान का हुआ है और उसके बारे में तो मैंने आपको कहा है ना कि किसी को फिक्र ही नहीं है। कोई सोच है किसी को कि पाकिस्तान किधर जा रहा है? चीमा साहब, मुझे इतना अरसा हो गया, मैंने आज तक दुख के साथ तो कभी अच्छी खबर नहीं सुनी पाकिस्तान से। Nothing is new. What is new is with India. तो अगर आप देखें कि जेस्चर तो इट इज लाइक अ पॉलिटिकल मूव, लेकिन पॉलिसी वाइज सॉलिड है वो। इनकी जो एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस हैं वो मतलब हैव बीन रिटन बाय समबडी हु हैज थॉट इट थ्रू। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दुनिया को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं। दिस इज द थिंग, इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर इन डूइंग ग्लोबल गुड। यही है ना, चाइना को कंटेन करें, ईस्ट एशिया को, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और डेमोक्रेटिक रखें, इंडिया के साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट्स करें। सो इंडिया इज बिकमिंग लाइक अ पार्टनर। जैसा आप दोस्त नहीं बन जाते, चलो मूवी जाते हैं यार, तो यू हैव वन गो टू फ्रेंड ऑफ योर्स ना, प्रोजेक्ट भी करना है, संडे को वॉलंटियर वर्क भी करना है। तो इंडिया इज बिकमिंग लाइक दैट। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां भारत आज जीसीसी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन कर रहा है, वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं जीसीसी जिसमें कि 6 अरब मुल्क आते हैं, वहीं पाकिस्तान अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्कों के साथ भी कोई एग्रीमेंट ना कर पाने की वजह से बहुत ही परेशान है। आइए दोस्तों हम आज का वीडियो देखते हैं। जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए, ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स हैं वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में, इसी महीने। और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मैच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को जीसीसी का नहीं पता, मैं उनको बता दूं, ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है। और ये समझ लें कि सारे का सारा जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म। और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, दैट विल बी आई थिंक समवेयर, जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो को $25 बिलियन के करीब है जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ द वर्ल्ड इज इंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। फोकेट मतलब कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ के अकाउंट अरबपति हो गया है, वज़ीर आज़म जो है उसको, साबिक वज़ीर आज़म जो है वो जेलों में है, कईयों को फांसी हो जाती है माजरत चाहता हूँ, कईयों को गोलियां लग जाती हैं। मतलब आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री।
और मैं जस्ट आई देख रहा था कि ईयू और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो है वो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन कर रहे हैं ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। मतलब इसकी तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हमारे सियासतदानों को स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी, मतलब वे वी आर हेडिंग। और ये जो कोलैबोरेशन वो इंडिया के साथ और ये यूरोपियन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके साथ ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, कोविड जो एरियाज में, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज में, और प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। सो आई थिंक आप यहाँ पे देखें कि यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है। और आप देखें कि इंडिया जो है हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इंगेज इन द रीजन। वो इस्लामिक ममालिक जिनको पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से इंडिया के करीब ना होने दिया, और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर बात है कश्मीर था और हमने एक चीज़ का मंजन बेचा, मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो जनाब अब फिर जो है ना मुसलमानों को ही हक पहुँचता है वो एक दूसरे के साथ रहें, बाकी तो सारे जो है ना। अब वो सारी वो जो कश्मीर की कहानियाँ वो सारी, क्योंकि हम भी उसमें एक्सपोज हो गए, एक्सपोज ये हुए कि आपने नॉन स्टेट एक्टर बनाए, आपने वहाँ पे जहाज शुरू कर दिया। फ्री ट्रेड इंडिया को कहाँ लेके जा रहा है? आप देखेंगे फ्री ट्रेड के अगर हम किसी भी अदर कंट्री के साथ इस तरह का स्टेप सोच भी लें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हमारी कमर तोड़ के रख देता है। क्या वजूहत है कि हम अमेरिका से डरते हैं लेकिन इंडिया नहीं डरता? देखिए, इंडिया जो है ना वो कभी भी ये बात नहीं सोचता कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो वो फ्री ट्रेड के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने जो है ना वो उनके साथ कुछ मुतालबात ऐसे किए हुए हैं कि वो किसी के ऊपर जो है ना रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अमेरिका के साथ उन्हें जो है ना सबसे पहले अपनी डिप्लोमेटिकली जो है ना बेनिफिट्स देखे, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कुछ रिलेशन उनके ऐसे ख़राब है, हालांकि नो डाउट कि हम लोग नेबर्स हैं, ठीक है। नेबर होने के नाते पहले हमें एक दूसरे का सोचना चाहिए। और पब्लिक के अंदर भी जो है ना ये जो मिथ क्रिएट कर दिया जाता है कि इंडिया के साथ हमारा क्लैश चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, बट सोशल मीडिया पे आप जाके देखें ना पर्सनली, ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक जो है ना वो पाकिस्तान की इंडिया और इंडिया के पाकिस्तान सपोर्ट करती है। और रही बात यहाँ पे कि जी हमें जो है ना वो इंडिया को इसके अंदर क्या जो है ना वो एक बेनिफिट हो रहा है, वो ये है कि उनका डॉलर, वो डॉलर में जो है ना उनके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा जो है ना पाकिस्तान रुपीज़ ज़्यादा डाउन आता रहता है, और क्योंकि करेंसी भी जो है ना बहुत ज़्यादा रिलाई करती है उसके ऊपर, सो दिस इज़ व्हाई वो। और हाइब्रिड सेटअप्स के ज़रिए निज़ाम चलाने ने बेसिकली पाकिस्तान की जो कमर तोड़ के रख दी है। और मज़े की बात यह है कि आप किसी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आज देखें, आज सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे के सारे जो हैं वो दे आर कॉन्सिडरिंग कि भाई इंडिया का जो है वो हमारा मुस्तकबिल का पार्टनर है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारा जो रीजन है, जो जीसीसी है, वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और उन्होंने अपनी फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी है, क्लोथिंग की आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, और बहुत सारी हैं। और वो इस वक्त समझते हैं कि अगर ड्यूटी कंसेशन हमने इंडिया से ना ली तो आइंदा हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करेंगे। और पाकिस्तान तो वो है जो इंडिया से चीज़ें ले रहा है लेकिन वाया तो वही ले रहा है। कोई समझ नहीं आ रही इस मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है। मैं आपको आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। इंडिया के ऑलमोस्ट आज भी को 570-80 अरब डॉलर के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब बांग्लादेश के कुछ 40 बिलियन डॉलर प्लस के पास हैं, वियतनाम के 400 बिलियन डॉलर के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर। और ये 8 बिलियन डॉलर भी हमारे नहीं हैं, ये कर्जों के पैसे हैं। ये दोस्त ममालिक से पाकिस्तान ने पैसा उठाया हुआ है, ये उनसे लिया हुआ है। यहाँ इसमें से बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर के जो डिपॉजिट्स हैं वो हैं, और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। और हम बैठे हुए हैं कि जी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, तोशा खाना और इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए। और हम बेसिकली वो वी गॉट इंटेलेक्चुअली हम वी हैव लॉस्ट द रेस। हमने रेस जो है वो लूज कर दी है। सो अब आप इमेजिन ये कर सकते हैं कि अगर हमारा जो मुकाबला है वो किससे हो रहा है। क्या हमने सिर्फ बड़ी फौज बना के और हमने ये फैसला कर लिया कि अब हमने सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़नी है। ये हमने ये फैसला कर लिया कि भाई हमने अपने लोगों को रोटी भी खिलानी है। अगर आपको याद हो, इंडिया और यूएई ने बायलैटरली कुछ 100 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है जनाब। और इंडिया ने दे मेड दी अरब कंट्रीज एग्री कि वो भाई आके तो कश्मीर में पैसा लगाएं। और आप देखें कि ये जिसको आप कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि ईयू इंडिया 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि 72 बिलियन डॉलर के करीब तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तकरीबन जल्दी उन्होंने 90 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाना है। सो ये वो तो अरबों डॉलरों की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स
वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसी के साथ, हम चाहे इंडिया के साथ, चाहे यूएई के साथ साइन कर लें, सऊदी अरब के साथ साइन कर लें, हम जब भी जाते हैं कहें शेख साहब पैसे दे दो, शेख साहब पैसे दे दो। वो नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने ये अवार्ड दिया, ठीक है, तो हमारी पाकिस्तान में चीखें निकल गई थी। अवार्ड किस लिए दिया था उन्होंने अवार्ड दे के बता दिया था भाईजान कि आइंदा हमने इनके साथ काम करना है, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं।